हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको आज क्वेश्चन पे स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक नए चैप्टर लेके आई हूँ। तो नए चैप्टर में है क्या, तो आज मैं आपको सरलीकरण सिखाऊंगी, ठीक है। तो जिसे इंग्लिश में सिंप्लीफिकेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें जो आप जानते हैं बच्चे में जोड़ घटा गुना भाग बनाए थे, तो उसका आज जो है मॉडिफाई लूप पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्या लाइक 2 पर पावर 60, 3 पर पावर 48, 4 पर पावर 36, 5 पर पावर 24 में सबसे बड़ी संख्या कौन है। अब यहाँ पे तो इसका मान नहीं निकाल पाएंगे भाई, ये 2 पर पावर 60 का मान नहीं निकाल पाएंगे, ना ही हम 3 पर 48 का मान निकाल पाएंगे। बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। निकाल तो सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन परीक्षा में इतना ज़्यादा समय तो नहीं मिलता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, अब ध्यान से देखिए। ये 2 पर पावर 60 है तो इसको लिख सकते हैं पावर में 12 गुने 5। फिर जो है 3 पर पावर 48 है, इसको लिख सकते हैं 12 गुने 4। फिर क्या है 4 पर पावर 36 है, इसको लिख सकते हैं 12 गुने 3। फिर 5 पर पावर 24 है, इसे लिख सकते हैं 12 गुने 2। ठीक है भाई। अब इसको हम जो है लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 और होल पे पावर 12, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पे 3 पर पावर 4 होल पर पावर 12 है। इसी प्रकार यहाँ पे 4 पर पावर 3 होल पर पावर 12 है। इसी प्रकार यहाँ पे 5 पर पावर 2 होल पर पावर 12, ठीक है। अब 2 पर पावर 5 तो कर सकते हैं ना, कितना होता है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32। तो ये 32 पर पावर 12 हुआ। फिर 3 पर पावर 4 कितना होता है, तो 3 पर पावर 4 आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 3 का स्क्वायर उसका होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 उसका होल स्क्वायर होता है 81। मतलब 3 पर पावर 4 इक्वल टू 81 पर पावर 12। 4 का क्यूब जानते ही हैं 64 पर पावर 12। फिर 5 पर पावर 2 इक्वल टू 25 पर पावर 12। अब देखिए आपको क्या दिख रहा है, पावर सबका समान हो गया। अब पावर समान हो गया, ठीक है भाई। अब जो संख्या बड़ा होगा उसका ज़्यादा मान आ जाएगा, जो संख्या छोटा उसका छोटा। तो यहाँ पे हम देखते हैं बड़ा संख्या कौन सा है बेस में, तो 81 दिख रहा है बड़ा, उस पर पावर 12। तो बड़ा संख्या का पावर जो 12 है वो ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 81 पर पावर 12 हमने किसे तोल के लिखा, तो 3 पर पावर 48 को। तो 3 पर पावर 48 ही हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो 3 पर पावर 48 दे देते, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 ब्रैकेट में है, बड़ी ब्रैकेट है 3 प्लस 1 बाय रूट 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस रूट 3 प्लस 1 बाय रूट 3 माइनस 3। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, ये आपको दिख रहा है ब्रैकेट में, ठीक है, एक ही ब्रैकेट है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इस दोनों को जोड़ के काम खत्म करते हैं, ठीक है। अब कहेंगे भाई इस दोनों को ही हम क्यों जोड़ लें, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है हल में 3 प्लस रूट 3 और यहाँ पे दिख रहा है रूट 3 माइनस 3। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला सेट कर सकते हैं। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे पहले तो इस दोनों को हल कर लेते हैं। 1 बाय 3 प्लस रूट 3 प्लस 1 बाय रूट 3 माइनस 3, ठीक है। अब देखिए लॉसो लेते हैं, दोनों का गुना करना पड़ेगा। 3 प्लस रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इससे हमने भाग दिया तो बचा ये, तो रूट 3 माइनस 3, फिर प्लस इससे भाग देंगे तो बचेगा ये, 1 से गुना करेंगे 3 प्लस रूट 3। अब देखिए यहाँ पे प्लस में 3 और माइनस में 3 गया तो 0, तो बचा क्या है, एक यहाँ पे 1 रूट 3 और यहाँ पे भी 1 रूट 3 प्लस में, तो 1 1 2 रूट 3 बाय। अब यहाँ पे देखिए रूट 3 माइनस 3 रूट 3 प्लस 3, मतलब कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे a आपको रूट 3 लेके चलना होगा, क्योंकि यहाँ पे रूट 3 माइनस 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 रूट 3 बटा। अब देखिए रूट 3 का होल स्क्वायर रूट 3 गुने रूट 3 इक्वल टू होता है 3 और माइनस 3 का होल स्क्वायर 9, तो इक्वल टू 2 रूट 3
बटा 9 में से 3 जाएगा 6, लेकिन माइनस में 2 तिहाई 6, तो यहाँ पे हो गए, ये बराबर हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या है आपको √3/3 माइनस में, तो इसको लिख सकते हैं माइनस √3 बाय, और इस 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3, और इसको काट दिया तो बचा क्या -1/√3। तो देखिए हो गए आपके सिंपल। अब हम इसकी जगह पे जो हमने सॉल्व करके लाया, क्या लाया, तो इसको हटा के अब हम क्वेश्चन में ही ये लग देते हैं, क्या -1/√3। अब देखिए प्लस में 1/√3 माइनस में 1/√3 गया तो हो गया 0, तो बच्चा हमारा क्या 3 + 0 = 3। तो आपके ऑप्शन किस में दिख ले, तो ऑप्शन नंबर ए को देखिए, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मंझली ब्रैकेट 35 का होल स्क्वायर जो 38 का होल स्क्वायर मंझली ब्रैकेट 1 भागा x = 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको स्क्वायर करना ही होगा, मतलब 35 का स्क्वायर जो 38 उसका स्क्वायर, यहाँ पे 9 माइनस का चिन्ह है, आप जो a² - b² लगा देंगे। ध्यान से देखिए यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, ठीक है। तो चलिए 35 का स्क्वायर कितना होता है, तो 35 गुने 35, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे एक ट्रिक जान लीजिए, 25 लिख दीजिए, इसको एक बड़ी अगली संख्या मतलब 4 गुने 3, 4 3 12 कर लीजिए, ठीक है। तो 35 का स्क्वायर निकलेगा आपको 1225, फिर प्लस अब क्या है 38 का होल स्क्वायर, तो 38 का होल स्क्वायर 38 गुने 38 निकाल लीजिए, 8 8 64 के 4 बाकी बचा 6, 8 24 36, 8 24 के 4 बाकी बचा 2, फिर 3 3 9 2 11, 4 4 3 1 4 1, ये हो जाएगा आपको 1444, ठीक है। इसको जोड़ दीजिए, 5 9 4 2 6 4 2 6 1 1 2, और क्या है इसको x से भाग दे कि आ जाए 5, ठीक है। तो x का मान निकालना है, तो कोई बात नहीं, इस पार ले जाइए, x गुना में हो जाएगा और फिर 5 इस पार आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 2669/5 = x, 5 से भाग देते हैं, 25 25 बाकी बचा 5 3 15 1 19, 5 3 15 4 0 5 8 40, तो x का वैल्यू निकला 533.8। तो 533.8 आपके किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहे, तो ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर जो होगा, ये जो ऑप्शन दे रखे इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर आया है 533.8, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 1.3/5 प्लस 1.2/7 प्लस 1.1/4, इसको क्या करना है, आपको दिख रहा है जोड़ का चिन्ह है, जोड़ना है भाई। तो हम बच्चे में कैसे जोड़ते थे, अभी भी याद होगा कि 5 × 1 + 3/5, 5 × 5 3 8/5, फिर जो, तो इस प्रकार अभी नहीं जोड़ेंगे। अभी कैसे जोड़ेंगे, तो ध्यान से देखिए, इसमें एक है प्लस का चिन्ह है, इसमें भी एक है, इसमें भी प्लस का चिन्ह एक है, ठीक है। तो अलग कर लेते, 1 जोड़ 1 जोड़ 1, 1 1 2 1 3, ठीक है। अब यहाँ पे जो अब इसका काम कर लेते, तो क्या क्या बचा है, 3/5 प्लस में 2/7 प्लस में 1/4। अब इसका लॉसो लेंगे तो कितना होगा, क्योंकि सभी हमें दिख रहा है, कोई कटने वाला नहीं है, तो लॉसो 5 × 7 × 4 गुणनफल हो जाएगा, ठीक है। अब 5 से देंगे तो 7 चौक 28, 28 × 3, तो 28 × 3 करके ही लिख देते हैं, 28 × 3 8 24 4 बाकी बचा 2, 3 दूनी 6 2 8 मतलब 84, प्लस 7 से भाग देंगे तो हो गया 5 चौक 20, और 20 को 2 से गुना करेंगे तो 20 दूनी 40, प्लस 4 से भाग देंगे तो ये हो गया 4 तो गया 7 25 35, 35 × 1 = 35। अब जोड़ दीजिए, 4 0 4 जोड़ 0 4 प्लस 5 5 4 9 4 3 7 8 7 15 बटा 5 चौक 20 × 7, तो 159/20 होते 140, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 159
बड़ा हो गया 140 से, तो 1 से लग जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पे, तो 159, 1 4 घटाएंगे तो 9, ये बच गया, 5 में 4 गया 1, ये कट गया तो 1 यहाँ पे 19 और बच जाएगा बटा में 140। अब यहाँ पे ये तो आया, लेकिन हमारा 3 प्लस में इधर भी था, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो पूर्णांक में 1 आया उसको जोड़ देंगे, 3 1 4, और जो हमारा है 19 बटा 140 उसको लाने देंगे। तो आपका ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी में 4 पूर्णांक 19 बटा 140, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, आपको दिख रहा होगा फिर से वही जोड़ घटाव आल है। तो सरलीकरण में हमने पहले ही बोला कि भाई जोड़ घटाव गुना भाग ही तो करना ही होता है, लेकिन उसका मॉडिफाई लूप लेता है। मतलब हम जैसे करते थे जोड़ घटाव गुना, वैसे ना करके जैसे कि यहाँ पे अब पूर्णांक को तोलेंगे फिर जाके जोड़ेंगे, नहीं, इसको थोड़ा कम समय में हल करने की कोशिश करते हैं। वो कैसे, तो देखिए यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 3, वो भी आपको प्लस के चिन्ह में दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है माइनस में 2 है, और यहाँ पे क्या है पूर्णांक में प्लस में 11 है। ठीक है, तो क्या क्या था लिख लीजिए, 1 + 3 माइनस में 2 था, प्लस में 11 था। इसको हल करेंगे तो 3 1 4, 11 4 15 -2, तो 15 में से 2 गया 13। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा जो पूर्णांक में होगा 13 या उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं देख के 13 देखिए ऑप्शन मारिएगा, ये गलत है। अब चलते हैं हम इसको जो बाकी में है फ्रैक्शन में उसको हल करते हैं। वो क्या क्या है, इस 13 को ध्यान रखिएगा, 8/9 प्लस में, यहाँ पे देखिए प्लस में ये 2/7 है। ठीक, फिर यहाँ पे ये माइनस में 1/7 है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे प्लस में 1/6 है। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हल में क्या है, इस दोनों में 7 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, मतलब 2/7 में से 1/7 जाएगा तो हम सीधा कहेंगे 1/7 बचेगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1/7। ठीक है, अब चलिए प्लस में 1/6 है। अभी और हम हल्का कर सकते हैं, वो कैसे, तो देखिए यहाँ पहले हम 8/9 और 1/6 इस दोनों को कर लेते हैं, गुना 3 गुने 3, इसमें गुना 2 क्योंकि लॉस लेंगे 18 होगा, तो 8 दूनी 16 जोड़ 3 बटा 36 18, 16 3 19 बटा 18। तो यहाँ से हमारा ये हो गया, इसका भी दोनों का हमने कर लिया तो 19 बटा 18। ठीक है, अब कहेंगे भाई हम ऐसे करके क्यों जोड़ ले, तो ऐसे करके जोड़ने में आसानी होती है। ऐसे क्या करना पड़ता, फिर भाग देते, फिर लॉसो निकालते, बड़ा लॉसो निकलता, भाग देते, फिर जाके बड़ा संख्या से गुना करना पड़ता, जिससे हमारा ज़्यादा समय लगता। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, चलो ऐसे हो गया, तो अब इसको तो करना पड़ेगा, 18 गुने 7 तो लॉसो आएगा, 7 से भाग देंगे तो 18 होगा, 18 गुना 1 18 प्लस 18 से भाग दिया तो 7 होगा, 19 7 9 7 63 का 3, बाकी बचा 6, 7 कम 7 6 13 133। ठीक है, तो 18 133 प्लस 18 8 3 11, बाकी बचा 1 3 1 4 1 5 1 151 बटा 18 7 126। तो आपकी क्या आंसर आए 151 बटा 126, लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर यहाँ पे 13 था और ये आपका निकल के आ गया है 151 बटा अब 126। अब क्या दिख रहा है भाई, ऊपर वाला जो हमारा अंश है वो हल से बड़ा हो गया। ठीक है, तो हम इसमें भाग देके देख लेते हैं भाई, 126 से 151 में भाग देंगे तो 1 से दिया 126 हो गया, ये 6 5 11, ये हो गया 4 4 में 2 गया 2, ये कट गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 1.25 मतलब 25 बटा 126। अब याद करिए, क्या आपका पूर्णांक में 13 तो था ही जो हमने हल किया था छिटपुट को। ठीक है, तो उसमें एक पूर्णांक और आ गया, प्लस में या माइनस में नहीं आया, तो 13 जोड़ 1 = 14, और ये हमारा क्या है छुट्टा में 25 बटा 126। तो आपके आंसर हो गए 14.25 बटा 126। तो किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में 14.25 बटा 126। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, वही जोड़ घटाव से है। तो क्या है,
9 पूर्णांक 3/4 जोल 7 पूर्णांक 2/17 माइनस 9 पूर्णांक 1/15। ठीक है, अब क्या करते हैं, फिर से वही काम। ये आपको 9 प्लस में दिख रहा है, ये प्लस में 7 है, ये माइनस में 9 है। तो कौन कौन सा प्लस में, 9 + 7 - 9। तो 9 में से 9 गया तो ये तो 0 बचा, प्लस में 7। तो पूर्णांक हमारा 7 या 7 से ज्यादा होगा। हम ये नहीं कह रहे कि 7 होगा, क्योंकि जो हम बाद में छुटपुट काम करेंगे उससे भी तो हमारा पूर्णांक निकल सकता है। ठीक है, अब चलिए छुटपुट काम करते हैं, इसको लगते हैं जुगा के। क्या है, 3/4, फिर यहाँ पे देखिए इसका भी तो ये प्लस का ही टुकड़ा है, प्लस में है 2/17, फिर ये माइनस का टुकड़ा 1/15। ठीक है, अब यहाँ पे कोई नहीं दिया है अथी समान हल वाले, आपको कोई दिख रहा है नहीं, सबका अलग अलग हल है, तो कोई बात नहीं, चलिए हम करते। लॉसा तो पता चल गया, सभी का गुणनफल ही होगा, तो 4 × 17 × 15 कर देते हैं। 4 से भाग देंगे तो 17 × 15, और फिर 3 से गुना करेंगे तो 17 × 15 × 3 निकल गया। ठीक है, अब इसको करना पड़ेगा, 15 × 45 × 17 तो 7 × 5 = 35 का 5, बाकी बचा 3, 7 × 28 3 31, 45 से कम 45, ये करेंगे तो 5, 5 1 6 4 3 7, तो ये करेंगे तो आएगा आपको 765, प्लस फिर 17 से भाग देंगे तो बच्चा 15 चौक 60, और 60 × 2 करेंगे 60 × 120, माइनस फिर 15 से भाग देंगे तो हो गया 17 चौक 68, और 1 से गुना करेंगे तो 68 लग गया। ठीक है, चलो भाई, अब देखिए 765 प्लस में है, 120 भी प्लस में है। ठीक है, इस दोनों को जोड़ के तब ये घटाए तो मूर्खता वाली बात होगी। हम क्या करते हैं, पहले 120 में से 68 को घटा लेते हैं, तो 120 में से 68 को घटाएंगे तो 8 2 10 बच गया 1, 11 6 5 11। ठीक है, ये हो गया आपके 52। अब ये 52 प्लस में निकले और इस बचा था प्लस हमारा, इस प्लस में जोड़ देते हैं, तो 5 2 7 6 5 11 1, बाकी बचा 1 7 1 8। बटवा कैसे कीजिए वैसे ही आता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 817। तो 817 बटा, अब यहाँ पे देखिए 15 चौक 60 गुने 17, 17 चौक 102, तो ये हो गया 1020 बटा में 1020। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, हमारा पूर्णांक पहले से था 7, हमें आया जाके बाद में छुटपुट का काम किए तो 817 बटा 1020। अब हमारा जो अंश है वो हल से कम ही दिख रहा है। हाँ भाई, दिख तो कम ही रहा है, क्योंकि हमारा हल है 1020, या 817 पे अटक गया, तो हम तो भाग दे नहीं सकते, इसका मतलब हमारा पूर्णांक तो निकलेगा नहीं। तो पहले का जो पूर्णांक था 7 इंटू ये हो गया 817 बटा 10, 7 पूर्णांक 817 बटा 1020, यही आपके क्या हो गए आंसर। तो ऐसा ऑप्शन आपको किसमें दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी को देखिए, 7 पूर्णांक 817 बटा 1020, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर जो 6 वो भी खत्म होता है, और अगले क्लास में इससे आगे बताऊंगी। तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा।